मूवी की शुरुआत 1975 से होती है, जहां एक साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन कई सारे मरे हुए लोगों के हिस्सों को जोड़कर एक क्रिएचर बनाते हैं, पर फिर उन्हें उससे डर लगने लगता है और उसे खतरा समझकर वो उसे एक कपड़े में लपेटकर नदी में फेंक देते हैं। लेकिन वो क्रिएचर बच जाता है और फिर वो अपना बदला लेने की ठान लेता है और फ्रैंकेनस्टाइन की वाइफ को मार देता है। गुस्से में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उसके पीछे जाते हैं, पर आर्कटिक की ठंड में वो क्रिएचर तो बच जाता है, पर डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नहीं बच पाते। इसके बाद वो क्रिएचर अपने बनाने वाले को यानी डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को दफनाने के लिए एक कब्रिस्तान में ले आता है, जहां उसे उनके पास से एक किताब मिलती है जिसमें लिखा है कि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने इस क्रिएचर को कैसे बनाया है। इसके बाद वहां पर 4 शैतान आ जाते हैं जो कि अपने मालिक नेबेरियस के लिए इस क्रिएचर को पकड़ने के लिए आए हैं, और फिर ये उस क्रिएचर पर अटैक कर देते हैं। वो क्रिएचर खुद को बचाने की कोशिश करता है, वो शैतान उस पर भारी पड़ते हैं, लेकिन फिर वो क्रिएचर पास में पड़ी हुई एक चीज से उस शैतान पर अटैक करता है, जिससे वो मर जाता है। तभी हम 2 गार्गोयल्स को देखते हैं। गार्गोयल्स शैतानों से इंसानों को बचाते हैं और ये दोनों गार्गोयल्स वहां आकर बाकी शैतानों को मार देते हैं और फिर अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं, जिनका नाम ओफिर और कजाया है। और जब ये फ्रैंकेनस्टाइन की कब्र पर आते हैं तो उन्हें उसकी वही बुक मिलती है और वहीं पर वो क्रिएचर भी बेहोश पड़ा होता है, और जब इसकी आँख खुलती है तो ये खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। और फिर वहाँ उसके सामने गार्गोयल्स की रानी लियोनोर आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और नेबेरियस तुम्हें जिंदा पकड़ना क्यों चाहता है। क्रिएचर कहता है कि मुझे नहीं पता। रानी का खास सिपाही गिडियन कहता है कि नेबेरियस तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता है, तो ये वजह तुम्हें मारने के लिए काफी है। पर तभी रानी लियोनोर उसे रोक देती है और कहती है कि इसे आजाद कर दो। और फिर वो बताती है कि तुम पर 4 शैतानों ने हमला किया था, जिन्हें नेबेरियस ने भेजा था, और जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई ये गार्गोयल्स हैं। हम सदियों से शैतानों के साथ जंग लड़ रहे हैं इंसानों को बचाने के लिए, पर इंसान इस बारे में कुछ नहीं जानते। रानी इस क्रिएचर को एक नाम भी देती है जो कि है एडम। रानी उससे कहती है कि तुम हमारे साथ रहो जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि नेबेरियस तुम्हें क्यों चाहता है, पर एडम मना कर देता है और यहाँ से जाने को कहता है। रानी मान जाती है, पर वो उससे कहती है कि अपने साथ कुछ स्पेशल हथियार भी ले जाओ जिससे तुम उन शैतानों से लड़ पाओ। इसके बाद रानी फ्रैंकेनस्टाइन की बुक को गिडियन से तिजोरी में रखने को कहती है। इधर एडम अपने लिए एक हथियार देख रहा है, जहाँ गार्गोयल्स उसे बताते हैं कि किसी भी हथियार को पवित्र बनाया जा सकता है अगर उस पर कोई पवित्र निशान बना दिया जाए। इससे शैतान को मारा जा सकता है। और फिर एडम अपना हथियार चुनकर वहाँ से चला जाता है। शैतान और गार्गोयल्स दोनों से दूर और 200 सालों तक अकेले रहने के बाद एक दिन उसे शैतान ढूंढ लेते हैं, पर एडम उन्हें इजीली मार देता है और फिर शैतानों को मारने के लिए इंसानों के बीच में आ जाता है और एक बार में उसे एक शैतान मिल जाता है। पर बाहर निकलने पर वो एडम पर हमला कर देता है, पर एडम उसे संभाल लेता है। पर तभी वहाँ एक और शैतान आ जाता है। एडम उसे मार देता है, पर वो पहला वाला शैतान भाग जाता है। तभी वहाँ एक गार्गोयल्स आ जाता है और एडम को पकड़कर रानी के पास ले जाता है। इधर हम शैतानों के प्रिंस नेबेरियस को देखते हैं, जिसके पास वही शैतान भागकर आया है, पर नेबेरियस इसे मार देता है क्योंकि ये लड़ने के बजाय भागकर आया है। और फिर हमें पता चलता है कि नेबेरियस इंसानों के बीच रूप बदलकर रह रहा है, जहाँ इसका नाम चार्ल्स है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसने अपने लिए एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट टेरावेट को एक एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ है, ताकि ये मरे हुए इंसानों को वापस से जिंदा कर सके, जैसा सदियों पहले डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने किया था। ये अपना एक्सपेरिमेंट चूहे पर करते हैं, जिसमें ये सफल भी हो जाते हैं। इसके बाद चार्ल्स इनसे कहता है कि अब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट शुरू करो। इसके बाद नेबेरियस अपने सबसे काबिल कमांडर सीरियल को गार्गोयल्स के महल पर हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर एडम कैद है, और उससे वो एडम को जिंदा लाने को कहता है ताकि ये पता लगा सके कि इंसानों को वापस जिंदा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने उसे भी ऐसे ही जिंदा किया था। और फिर शैतानों की फौज गार्गोयल्स के महल पर हमला कर देते हैं, पर गार्गोयल्स भी इन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन शैतानों की तादाद बहुत ज्यादा है। जब कोई शैतान मरता है तो उसकी रूह जलते हुए नीचे जहन्नुम में जाती है, और जब कोई गार्गोयल से मरता है तो उसकी रूह ऊपर सीधे जन्नत में जाती है। इधर एडम कहता है कि मुझे आजाद करो
करूं ताकि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूं। गार्गोयल्स तादाद में बहुत कम होने के बावजूद भी खूब बहादुरी से लड़ते हैं, पर शैतान तादाद में ज्यादा होने की वजह से इन पर भारी पड़ रहे थे और इस जंग में ऑफिर और कजाया भी शहीद हो जाते हैं। और इधर रानी अपने बॉडीगार्ड को भी बाहर दूसरे गार्गोयल्स की मदद के लिए भेज देती है। बाहर एक एक गार्गोयल सैकड़ों शैतानों पर भारी पड़ रहा था, पर इसके बावजूद भी शैतानों को तादाद का फायदा मिल रहा था। अंदर एडम एक शैतान को पकड़ लेता है जिससे वो निबेरियस के बारे में पूछता है, लेकिन शैतान बताता है कि इस जंग में तुमने अपनी रानी को अकेला छोड़ दिया। और इधर सीरियल रानी के पास आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, और जब तक गार्गोयल्स यहाँ आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी और निबेरियस ने रानी के बदले एडम की डिमांड रखी है, पर एडम यहाँ से पहले ही भाग जाता है। फिर गिडियन तिजोरी से डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की बुक निकालता है और रानी के बदले में वो बुक देने को कहता है। यहाँ पर एडम भी छिपा हुआ है और गिडियन बुक के बदले रानी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एडम बाहर आता है और उन शैतानों को मारना शुरू कर देता है और सीरियल का पीछा करते हुए वो इनके हेडक्वार्टर तक आ जाता है, जहाँ पर एडम को हजारों लाशें मिलती है। एडम समझ जाता है कि निबेरियस इनसे अपनी शैतानों की पूरी आर्मी तैयार कर रहा है। इधर निबेरियस फ्रैंकेनस्टाइन की बुक लाकर डॉक्टर वेट को दे देता है और कहता है कि इसे पढ़ो और जल्दी से मुर्दों को जिंदा करने का तरीका ढूंढो। इसके बाद डॉक्टर वेट वो बुक पढ़ रही होती है, तभी उनके पास एडम आ जाता है और उससे बुक ले लेता है। तभी वहाँ निबेरियस भी आ जाता है और एडम को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, पर एडम वहाँ से भाग जाता है। सीरियल कहता है कि एडम अपने बारे में जानने के लिए डॉक्टर वेट के पास जरूर आएगा, इसीलिए निबेरियस उसे छुट्टी पर भेज देता है और सीरियल से उसका पीछा करने को कहता है। बाहर एडम डॉक्टर वेट के पास आ जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है और फिर उसे निबेरियस की सच्चाई बताने लगता है, पर डॉक्टर वेट को गार्गोयल्स और शैतान की बातों पर यकीन नहीं होता। पर तभी इनके सामने सीरियल आ जाता है और डॉक्टर वेट के सामने उसका असली रूप आ जाता है और फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, पर सीरियल बाकी शैतानों से ज्यादा ताकतवर है और एडम पर भारी पड़ता है और फिर एडम को ऊपर से नीचे फेंक देता है और उसे मारने वाला था। पर तभी एडम कहता है कि मैंने वो हजारों लाशें देखी हैं, तुम उन्हें जिंदा कर भी लो फिर भी तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं भी वैसे ही बना हूँ और मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पर सीरियल कहता है कि कंट्रोल तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम में आत्मा नहीं है, इसीलिए हम जिन मुर्दा लोगों को जिंदा करेंगे उनमें आत्मा नहीं होगी और शैतानी आत्मा किसी ऐसे शरीर में नहीं जा सकती जिसमें पहले से आत्मा मौजूद हो। इसीलिए हम तुम जैसे और बना रहे हैं ताकि हजारों मरी हुई आत्माओं को वापस इस दुनिया में ला सकें और उनसे अपनी फौज बनाकर इस दुनिया पर कब्जा कर सकें। इसके बाद सीरियल एडम को मारने ही वाला होता है, पर तभी डॉक्टर वेड उसे रोक देती है और उससे कहती है कि मुझे मरे हुए को वापस जिंदा करने के लिए इसकी जरूरत होगी। और इसी बीच एडम मौका पाकर सीरियल को मार देता है। इसके बाद ये दोनों एक खुफिया जगह पर आ जाते हैं और डॉक्टर वेड एडम के जख्म सिल देती हैं और फिर वो उसकी बुक पढ़ने लगते हैं और फिर इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को नजदीकी स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाती है। एडम मना करता है पर डॉक्टर वेड नहीं सुनती और वो चली जाती है, जहाँ पर निबेरियस के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं। इधर एडम रानी के पास आता है और उन्हें बताता है कि निबेरियस हजारों लाशों को जिंदा करके अपनी हजारों शैतानी आत्माओं को इस दुनिया में लाने का प्लान कर रहा है। रानी कहती है कि मुझे उस जगह का पता बताओ और वो किताब वापस दो। एडम कहता है कि मैं वो किताब तुम्हें जब दूंगा जब तुम डॉक्टर वेड को बचाओगी। रानी मान जाती है और उसके जाने के बाद वो गिडियन से कहती है कि किताब हासिल करने के बाद एडम को मार देना। इधर एडम अपने ठिकाने पर जाकर वो बुक ले लेता है, पर तभी उस पर गिडियन अटैक कर देता है और एडम को मारने लगता है। इसके बाद वो एडम को मारने के लिए उसे नीचे गिराते वक्त उस पर अटैक करता है और इस अटैक में उसकी कुल्हाड़ी उसे ही लग जाती है और गिडियन मर जाता है। इधर निबेरियस डॉक्टर वेट के असिस्टेंट को मार देता है और उससे कहता है कि इसे जिंदा करने के लिए तुम्हें वो एक्सपेरिमेंट करना होगा, तुम जानती हो कि ये कैसे करना है। इसके बाद डॉक्टर वेड वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है। इधर हम एडम को देखते हैं जो गार्गोयल के सामने आता है और उन्हें अपना पीछा करने देता है, क्योंकि गार्गोयल्स भी एडम से गिडियन की मौत का बदला लेना चाहते हैं और रानी भी सारे गार्गोयल्स के साथ वहाँ आ जाती है, पर सभी को वो रोक कर रखती है। तभी एडम पर एक गार्गोयल अटैक करने की कोशिश करता है, पर एडम उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। इसके बाद रानी बाकी गार्गोयल
गार्गोयल्स को जाने देती है और गार्गोयल्स एडम पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, पर एडम उन्हें निबेरियस के ठिकाने पर ले आता है और फिर निबेरियस के शैतान बाहर आ जाते हैं। एडम उन्हें मारने लगता है। रानी समझ जाती है कि एडम हमें निबेरियस के ठिकाने पर ले आया है और फिर गार्गोयल्स भी एडम के साथ इन शैतानों को मारने लगते हैं और फिर ये सब मिलकर इन शैतानों की एक एक करके जहन्नुम की रसीद काटने लगते हैं। गार्गोयल्स इस बार बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे हैं और एडम इधर निबेरियस के पास आ जाता है और फिर निबेरियस भी अपने असली रूप में आ जाता है। एडम इस पर अटैक करके 3-4 कट लगा देता है, पर निबेरियस को कुछ नहीं होता और वो उसे दूर फेंक देता है। और इधर रानी लेबोरेटरी में आ जाती है और एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। इधर निबेरियस एडम के माथे पर एक शैतानी निशान बनाता है और कहता है कि तुम मेरे पहले सिपाही बनोगे और फिर जहन्नुम से हजारों शैतानी आत्माएं बाहर आने लगती है और इन बॉडीज पर कब्जा करना शुरू कर देती है। रानी कहती है कि इन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। गार्गोयल्स इन्हें तबाह करना शुरू कर देते हैं, पर ये तादाद में बहुत ज्यादा है। तभी निबेरियस एक आत्मा को बुलाकर एडम की बॉडी में डाल देता है, जो एडम की बॉडी पर कब्जा करने लगती है। इधर गार्गोयल्स भी जितने हो सकते हैं उन सबको तबाह कर रहे हैं। अचानक हम देखते हैं कि एडम शांत हो जाता है। निबेरियस कहता है वेलकम माय सन, पर एडम कहता है आई एम नॉट योर सन, ये मेरा अपना शरीर है। निबेरियस कहता है इम्पॉसिबल, तुम्हारे पास आत्मा है। तभी मौका मिलते ही एडम उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी बॉडी पर एक पवित्र निशान बन जाता है और निबेरियस का भी तत्काल प्रभाव से जहन्नुम का टिकट कट जाता है। लेकिन यह अकेले नहीं जाता, बल्कि इसके साथ वो सभी आत्माएं भी वापस जहन्नुम में चली जाती है। पर इसमें एडम और डॉक्टर वेड भी फंस जाते हैं, जिन्हें रानी लियोनार्ड बचाकर ले आते हैं। इसके बाद वो एडम से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें मरवाने का हुक्म दिया था, पर अब तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। इसके बाद हम एडम को सुनते हैं, जो कहता है कि मैं हमेशा इस दुनिया को शैतानों से बचाऊंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।